कहना चाहेंगे? आज जो आपने कार्यक्रम रखा था वो कैंसिल हो गया है मैदान में? कैंसिल बिल्कुल नहीं हुआ है। किसने कहा आपको कैंसिल हुआ है? मैं यहाँ मौजूद हूँ, लोग मौजूद हैं, आधे लोग रास्ते में हैं और आधे लोगों को हमने मना किया है। हमारे कौम के एक भाई का हमारे सोने की वजह से, हमारे गुमराह होने की वजह से और हमारे मैं आपको बोलूँ कि हम अवेयर नहीं है, हमारी कौम सो रही है तो एक भाई का मर्डर हो गया है। आपको मालूम होगा नागपुर 8वीं गली में। तो मैं आपको बोल दूं कि काफ़ी लोगों को मैंने ये बोला है कि हम बहुत अमन चैन से हमारी बात रखेंगे, यहाँ पर हम हमारे मुद्दे रखेंगे और ये कोई स्टंट नहीं है, ये पब्लिक के लिए प्लेटफॉर्म बनाया था। ये डेमोक्रेटिक कंट्री, कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दिया बात करने। मुझे कल से मैंने पुलिस परमिशन ली है, कल से बीएमसी की परमिशन ली है। 1:20 पे मैं यहाँ आती हूँ देखने के लिए कि पानी वानी अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो मुझे बोला जाता है मैडम आपको परवानगी नहीं दी जाएगी। इट्स फाइन, आप मेरी आवाज़ नहीं दबा सकते। मुझे कल से टॉर्चर हो रहा है, मेरे बैनर फाड़ दिए गए, मेरे बैनर उतार लिए गए। प्रशासन ने करी, किसने किया आई डोंट वांट टू रिवील अ नेम, बट स्टिल हुमा जरीवाला विल नॉट स्टॉप। और मैं आज से तो ये देखूंगी कि हम अपनी आवाज़ रखने के लिए अगर ग्राउंड में जमा हो रहे थे, ये पब्लिक है, ये कोई ऐसा स्टंट नहीं है कि किसी लोगों को इतनी तकलीफ हुई है। हम सब मिलके हमारे मुद्दे रखने वाले थे और उस मुद्दे का हल पूछने वाले थे कॉमन प्लेटफॉर्म पे। आपके मुद्दे हाँ मैं बता रही हूँ आपको, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि जो लोग नहीं दिख रहे ना आपको, आज काफी तादाद में लोग आने वाले थे जिनको मैंने मना किया कि हमारी जो लापरवाही है, सबसे पहली लापरवाही है हमारे सोने और हमारी गफलत की वजह से हमारे कौम का भाई हमारे बीच में नहीं है। आज उनका मर्डर हो चुका है, उनकी फैमिली का बेटा और भाई खो चुका है और उसके बाद इलीगल कंस्ट्रक्शन कराने का क्या मतलब है? लेकिन आज ये जो हुआ है ना, इससे मुझे ये समझ आ गया कि एक कौम की बेटी, एक मुसलमान लेडी जो मैं इतनी कोई बहुत पॉपुलर पर्सनालिटी भी नहीं हूँ या मैं बहुत उम्रदार भी नहीं हूँ, फिर भी मुझसे इतना डरा जा रहा है तो मुझे ये चीज़ हजम नहीं हो रही है। और ये बहुत शर्म की बात है कि अगर कौम की एक लड़की आगे अपने लोगों का प्लेटफॉर्म बना रही है, अपने लोगों के लिए आवाज़ उठा रही है और सबको साथ में लेके चल रही है, तो उसको रोका जाता है। बैनर, बीएमसी, पुलिस, आई डोंट नो व्हाई। कौन लोग हैं जो आपको रोक रहे हैं? बीएमसी ने स्ट्रिक्टली मुझे 120 को बोला। परमिशन ये होता है जब लेटर आप दो तो तभी ना बोल दिया जाता है, या नेक्स्ट डे अर्ली बोला जाता है। आप मुझे जल्दी बोलते मैं कोई और मैदान ले लेती, बट एनीवेज वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ये रुकने वाला नहीं है, ये चलने वाला है, ये यहाँ खत्म नहीं हुआ है। आज हमारे कौम के भाई का इंतकाल हो चुका है, उनकी तदफीन का 3 बजे का टाइम है। इसके लिए मैंने आधे लोगों को बोला खत्म करते फिर करेंगे, प्रॉब्लम। आपके मुद्दे क्या? मुद्दे तो बताइए। मैं आपको मेरे मुद्दे बता देती हूँ। मुंबा देवी के जो लोगों को मैंने बुलाया है, सबसे पहले यहाँ पर हमारी अपनी बाप दादा की वक़्फ़ की जगह कौन बेच रहा है, सबसे बड़ा मुद्दा ही है, ठीक है। डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इलीगल बिल्डिंग्स बनने लगी है, उसकी पार्किंग्स चली जाती है। वी डोंट हैव ए गुड हॉस्पिटल्स। हम अगर हॉस्पिटल्स उसके इक्विपमेंट्स मांगते हैं, हमारे पास कोई फैसिलिटी नहीं है। ड्रग्स, आप देखिए ड्रग्स का क्या हाल है यहाँ पर। एम्प्लॉयमेंट नहीं है, बच्चों को जॉब्स नहीं है। यंग बच्चे स्विगी और जोमेटो के अलावा मुस्लिम कौम के बच्चे आपको कहीं नहीं दिखेंगे, बहुत रेयर आपको कुछ परसेंट के दिखेंगे जो इंजीनियर डॉक्टर बन रहे हैं। हमारी अपनी यहाँ पर म्यूनसिपैलिटी के 1-2 स्कूल है जिसको डेवलप नहीं किया जाता है। हमारे अपने घर के बच्चे कॉन्वेंट में जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमारे एरिया में ऐसा कोई सहूलत ही नहीं है। आप ये देखिए बाजू का बाइकल्ला और कुलाबा देख लीजिए, वहाँ क्यों हम खैर रोड को पॉश एरिया बोलते हैं, डोंगरी, भिंडी बाजार, नल बाजार को इतना गंदा बोलते हैं, क्यों? क्योंकि डिसिप्लिन नहीं है। एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड सर, एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। तो आपको लगता नहीं कि आप लोग काफी लेट नींद से जागे हैं? हम लोग लेट नहीं जागे, हम लोग सही टाइम पे जागे, क्योंकि मैंने ये अपने एमएलए साहब से सीखा कि इलेक्शन के 1 महीना पहले निकलना चाहिए। प्रजा फाउंडेशन ने तो यहाँ के जो एमएलए है अमीन भाई पटेल, उनको तो कंटिन्यू बेस्ट एमएलए का अवार्ड दिया। एक्सक्यूज मी सर, आई विल टेल यू दिस प्लेटफॉर्म इज नॉट फॉर अमीन पटेल सर। ये हम लोग कॉमन प्लेटफॉर्म बनाए थे अपनी बात रखने के लिए, लेकिन इसको पॉलिटिक कंट्रोवर्सी आप लोग ना करें। और रही बात हमारे एमएलए साहब की, क्योंकि मुंबा देवी के वही एमएलए, तो मैं आपको बता दूं प्रजा फाउंडेशन क्या सोचती है, क्या करती है, दैट इज नॉट माई मुद्दा। माई मुद्दा इज हमको अच्छी हॉस्पिटल, अच्छी स्कूल्स, हमको डिसिप्लिन, ड्रग एडिक्शन, ये जो बाजार लगती है ना 24 घंटे धांधलबाजी होती है, सारा जो करप्शन और क्राइम होता है, क्यों यही होता है, इस मुंबा देवी में क्यों होता है? तो मैडम जवाबदार तो वही एमएलए है ना। एमएलए से क्या उम्मीद है? उम्मीद के लिए तो लोगों को बुलाया था, लेकिन मुझे तो कल से इतना परेशान कर दिया गया जैसे कि मुझे ऐसा पर्सनली लग रहा है सर, मैं ये बोलना नहीं चाहती कि एक लेडी अगर उतर गई तो शायद इसके पीछे कितना बड़ा मजमा चलेगा। तो इतना डर, शर्म आना चाहिए। इट्स अ बिग शेम। आई डोंट वांट टू रिवील अ नेम, बट दोज हु आर लिसनिंग मी एंड दोज हु आर लुकिंग मी कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन टू से। यहाँ लोग 14-14 साल से जिनकी बिल्डिंगें गिर जाती है, बाहर है लोग। मैं आज ये 1-2 महीने से काम कर रही नहीं हूँ सर, ये 6 महीने से लोग मेरे पास आते हैं। हर लेवल, हर आदमी, ये हो, आपा हो, ये बहन हो,
ये भाई हो, सब अपने अपने प्रॉब्लम से कंप्लेंट करते हैं, एमएलए हो, पुलिस हो, प्रशासन हो, लेकिन उनका काम होता भी होगा, नहीं भी होता होगा। लेकिन मेरे पास जितने भी लोग हैं ना, मैं आपको बता दूं, वो लोग सारे जो है कई दिन से बोलते हैं आपा हमारी कोई सुनवाई नहीं। सबसे बड़ा मुद्दा मैं आपको बता दूं, पानी का रिजर्वर की बात की जा रही है, क्या गटर पे बनेंगे? 224 के लोग पानी से परेशान है, क्या गटर पे रिजर्वर बनेगा? इलेक्शन के टाइम आपने मुझे पूछा कि अभी क्यों जागे, ये लोग अभी क्यों जागे रिजर्वर के लिए, मुझे बताइए। अरे भाई, हमारे एमएलए उमरा नहीं भेजा, पड़ोस का एमएलए उमरा भेजा रही, क्या चल रहा है दंदलबाजी? मुसलमान को क्या समझ के रखा है आप लोगों ने? क्या आपकी कौम में एजुकेशन कम नहीं है? माडा फंड में जैसे आपने बोला है भ्रष्टाचार चल रहा है, उस पर क्या कहेंगे? सॉरी, आई डिडंट हियर यू। माडा फंड जो बिल्डिंग के जो माडा फंड के पास होता है, उस पर भ्रष्टाचार आपने जो मुद्दा है, उस पर क्या कहेंगे आप? आई थिंक मुंबा देवी में काफ़ी एजुकेटेड और सभी इतने जानकार और इतने माशाल्लाह से सभी नॉलेजेबल लोग हैं, लेकिन प्रॉब्लम वहीं आके अटक जाती है कि हम आवाज़ उठाएंगे तो किसका फ़ोन आ जाएगा, कौन मैनेज हो जाएगा, यही ब्लेम लगता है। मेरे पे भी यही लगने वाला है, बट मेरी आवाज़ में आप सबके चैनल से ये बोलूँगी, मैं रुकने वाली नहीं हूँ। ये तो मेरे कौम के एक भाई की तत्वीन है ना, तो मैंने पर्सनल लेवल पे लोगों को रोका है, लेकिन ये प्रोग्राम मैं फिर कंटिन्यू करूँगी एंड आई विल सी टू इट कि आप इसके बड़े लेवल पे करूँगी ना, और मुझे कोई रोक के बताए। अगर बिल्डिंग पुरानी गिर रही है, क्लब हो रही है, वाटर का बता रहे, वाटर डिपार्टमेंट बीबी पटेल जो 15 साल से, जितने साल आमदार उतने साल बीबी पटेल वाटर डिपार्टमेंट के असिस्टेंट इंजीनियर है, उसका आपका क्या कहना है? लोगों को शॉर्टेज ऑफ वाटर का सप्लाई है बिकॉज ऑफ इलीगल जो वाटर कनेक्शन है, इलीगल वाटर कनेक्शन हो रहा है ताकि इलीगल बिल्डिंग हो रहा है, उसमें आपने क्या मुद्दा उठाया? यू हैव गॉट योर आंसर इन योर रिप्लाई ओनली सर। 15 साल से आप भी न्यूज़ में हैं, आप भी देख रहे हैं, बट एज अ ह्यूमैनिटी ग्राउंड आप मुझ पे पूछ रहे हैं, आप भी आवाज़ उठा सकते हैं ना, बिकॉज यू आर ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूंसी में रहने वाले, आप भी एक आम आदमी हो मेरी तरह। मैडम आपने यहाँ पर ये मैं आपको बताती हूँ, ये पानी के प्रॉब्लम के लिए अमीन पटेल साहब भी जा रहे हैं, राहुल नार्वेकर साहब भी जा रहे हैं, सभी लोग एक्टिव हो गए, क्योंकि आम जनता परेशान है। आम जनता इतनी परेशान है। अभी राहुल सर बोल रहे कि ना मैं रिजर्वर अप्लाई करूंगा, अमीन सर बोल रहे कि इतना नापे तो पानी ये हो गया वो हो गया। ये सब पहले क्यों नहीं? इलीगल को रोका कैसे नहीं? कनेक्शंस कटे कैसे नहीं? ऑफिसर चेंज क्यों नहीं होते? ये करप्शन कहाँ से? मैं भी ये चीज़ पे काम कर रही हूँ। सारे करप्शन आपने स्कूल में तो पढ़ा होगा, असेंडिंग टू डिसेंडिंग, ये वही होता है, छोटे से बड़े लेवल तक सब मैनेज हो। आपको नहीं लगता है अगर सिस्टम अच्छा नहीं है, उसमें करप्शन है, अगर उसको सुधारना है जी, तो मुझे उसमें जाना चाहिए, तो क्या आपकी कोई ख्वाहिश है वहाँ जाके सिस्टम चेंज करना है? बिल्कुल भी नहीं। मैं बाहर रह के नॉन पॉलिटिकल होके अपना सिस्टम चेंज करने की कैपेबिलिटी रखती हूँ, अपने लोगों को लेके खड़े रहने की कैपेबिलिटी रखती जब विधानसभा में जाओगे तो आवाज उठेगी ना। हूँ। ये आपकी गलत फहमी है। हमारे आमदार सब जब यहाँ आए थे तो एक कॉप थे, फिर वो हम उनको चुन के लाए तो वो एक एमएलए बने, और आज 15 साल से है। लेकिन मुझे ऐसा पर्सनली लगता है 15 साल में उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया जो करना चाहिए था। ना हमको स्कूल मिली अच्छी, ना हॉस्पिटल, ना ड्रग्स खत्म हुआ। ये जो एक ब्यूटिफिकेशन आप देख रहे हैं ना सर, एक देख रहे JJ टू मोहम्मद अली रोड, उस ब्यूटिफिकेशन पे उन्होंने माशाल्लाह से बहुत बड़े लेवल का टेंडर करवाया है। चलो हमारी सेफ्टी के लिए किया, मैं मान लिया हमारे आमदार साहब ने वहाँ ड्रग्स एडिशन नहीं बैठे, लेकिन ड्रग्स के लिए क्या किया? रात को गर्दुल ले आते हैं, सुबह चले जाते, रिहाब सेंटर क्यों नहीं बनवाया? एक एमएलए अपनी कैपेसिटी पे अल्हम्दुलिल्लाह से एक आवाज़ करे तो काम हो जाता है, तो रिहाब सेंटर में गर्दुल्ले लोगों को भेज के उनकी ज़िंदगी सुधार देते। आगे की भूमिका क्या रहेगी? आगे की भूमिका ये रहेगी कि हम लोग हमारी आवाज़ नहीं उठाएंगे। हमारे कौम का एक भाई हमारे बीच में नहीं है, उसका मर्डर हो गया है बिकॉज ऑफ इलीगल कंस्ट्रक्शन। आई एम गोइंग टू रेज अ वॉइस, I am going to raise a voice of illegal construction, illegal infrastructure, illegal buildings बनती है, ट्रैफिक क्या बोलते हैं, पार्किंग की जगह खा जाई जाती है। अरे मैं आपको क्या बता दूं कि मुसलमान लोगों को लोग ये समझते हैं, I'm talking very secular, बट मैं बिंग मुस्लिम में अपनी कौम की बात करूंगी कि मुसलमान लोगों को लगता है वो एजुकेटेड नहीं, वो कुछ जानते नहीं, वो रोटी कपड़ा मकान में बिजी है। हमारे लीडर सब सो रहे। मैं सारे मुस्लिम लीडर की बात कर रही हूँ, I'm not going to take a name। बाहर के लोग आके धांधलबाजी करते हैं। मुफ्ती हजारी को ही ले लो आप, कौम के इतने बड़े लीडर आज जेल में, क्यों? स्पीच दी थी। आज सभी लोग स्पीच दे रहे हैं, आप सब न्यूज़ रिपोर्टर है, मैं सबसे पूछना चाहूंगी, दे रहे कि नहीं सब स्पीच, लेकिन कुछ एक्शन हो रहा है? तो हमारे लीडर की आवाज़ हमारे मुस्लिम लीडर क्यों नहीं लेके निकलते? बाहर के लोग आके यहाँ धांधलबाजी करते हैं वोट काटने के लिए, तो हम किसका साथ दें भाई? हम चुन के लाते हैं तो इसीलिए लाते हैं कि हमारा भला करो। वही तो बोल रहा हूँ, अगर आप सिस्टम में जाओगे तो कम से कम सिस्टम में सुधार के कोई। सॉरी सर, दिस इज वेरी पॉलिटिकल क्वेश्चन एंड डू नॉट ट्राई टू अर्ज मी इन दैट। अल्हम्दुलिल्लाह
I have that sense of humor. I create this platform for a general public. I don't want to get into politics. मैं जाऊंगी तो इंशाल्लाह मैं बहुत ही अच्छा करूंगी, लेकिन मेरे जाना से चाहिए अगर अच्छा होना है तो वो देखा जाएगा, लेकिन फिल वक्त ये पॉलिटिक्स का मामला नहीं आपके जाने है, की। बिल्कुल भी नहीं। थैंक यू। आज हम यहाँ पहुँचे हैं, हम किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, हम किसी इंसान के खिलाफ नहीं, हम किसी इंडिविजुअल के खिलाफ नहीं है। हमारी लड़ाई जो है वो करप्शन के खिलाफ है, और मुश्किल से हमको ये कहना पड़ता है कि कुछ अच्छे आमदार, खासदार, कॉरपोरेटर, IAS, IPS, IRS है, हम उनको सलाम करते हैं। और मैं आज जो भी हूँ, वो जो अच्छे लोग हैं वो मुझे मदद करते हैं, मुझे काफ़ी IAS, IPS ऑफिसर्स हेल्प करते हैं, काफ़ी आमदार, खासदार, कॉरपोरेटर्स भी हेल्प करते हैं। इसलिए मैं सभी खराब है ऐसा नहीं बोलता हूँ, मगर बहुतांश लोग जो है वो एब्सोल्युटली इतने करप्ट है कि आज ये देश को बर्बादी करने में इन लोगों का हाथ है। सर, आप बार बार आवाज उठाते हैं, लेकिन जो इलीगल बिल्डिंग बनती है ना, आमदार पे कार्रवाई होती है ना, लैंडलॉर्ड पे ना BMC मैं वो सब बातों पे मैं आने वाला हूँ, इसलिए मैं बोला कि मैं 2 मिनट में बात नहीं कर पाऊंगा। अगर मुझे टाइम दोगे तो मुझे 10 मिनट बात करना पड़ेगा, 10-12 मिनट, और मैं हर मामले में उसका हल भी दिखाऊंगा। मैं खाली उंगली नहीं दिखाता हूँ, मैं हल भी दिखाता हूँ। दूसरी बात यह है कि हमारे आमदार, खासदार, कॉरपोरेटर जो है वो हमारे सेवक है, ये हमारे मालिक नहीं है, ये आप सबको जानना है। एग्जैक्टली। और हम उसको पगार देते हैं, हम उसको पगार इसलिए देते हैं कि हमको हमारा प्रॉपर्टी उनको संभालना है। मगर आज हम देखते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी की अगर सत्यानाशी कोई लगा रहे तो ये आमदार, खासदार और कॉरपोरेटर से लगा रहे, कुछ सभी की बात नहीं कर रहा हूं मैं। और ये पगार किस लिए लेते हैं? दूसरी बात यह है कि मेरी ये मानना है कि अब जो इलेक्शन आने वाला है, उस इलेक्शन में आपको हमारे आमदार, खासदार, कॉरपोरेटर को सवाल करना है, और वो भी अपने मालिक के हैसियत में सवाल करना है। और ये समझना है कि हमारे पास जो वोट मांगने आ रहे हैं वो हमारे आगे के सेवक है, और हमको किस सेवक को काम पे रखना है इसके बारे में सोचना है। इसलिए आप उसको सवाल करोगे, और जब आप सवाल करोगे तो आप तो जानते हैं कि हर रूम में जाते हैं और पूछते हैं आप हमको वोट दो। आपको कहना है कि आप हमारे रूम में नहीं आओगे, आप हमारे सोसाइटी की अपॉइंटमेंट लीजिए, और उस अपॉइंटमेंट के हिसाब से आप टेरेस में जाइए या रास्ते पे आइए, और सब साथ में मिलके उनको सवाल कीजिए। आज तक हमने सवाल नहीं किया है, हम उनको साले अपने बाप समझते रह गए, मगर वो हमारे बच्चे हैं। हमारे आमदार, खासदार, कॉरपोरेटर, IAS, IPS, IRS ये हमारे बच्चे हैं, हमारे सेवक हैं, और उस सेवक को, हमारे बच्चे को सही रास्ते पे लाना ये हमारा फर्ज है। इसलिए उनको हमको सवाल करना ये हमारी राइट है, और हमको हमारे सवाल को जवाब देना ये इनकी जवाबदारी है। आपको ये पूछना है कि आप इतने सालों से आमदार, खासदार, कॉरपोरेटर हो, आपने हमारे एरिया में, मैं ये जो सवाल कर रहा हूँ ये सिर्फ अपने एरिया के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे मुंबई और पूरे महाराष्ट्र के सिटीजन्स को आह्वान करता हूँ कि आप अपने आमदार, खासदार, कॉरपोरेटर को ये सवाल कीजिए, नहीं तो हमारा महाराष्ट्र सत्यानाश के लाइन पे है, और इसको हमको रोकना है। अब उनको पूछना है कि आप इतने सालों में हमारे एरिया में स्कूल कितने खोले हैं, तो आपको जवाब तो मिलेगा कितना, एक भी नहीं। कॉलेज कितने खुले, बिल्कुल नहीं। हॉस्पिटल कितने खुले, बिल्कुल नहीं। म्यूनसिपालिटी के दवाखाने कितने खुले, कुछ भी नहीं, जो पहले ब्रिटिशर ने बनाया या पहले बनाया। और वो दवाखाना किधर है आपको किसी को पता है? नहीं। हाँ, कहीं भी बोर्ड में सब आमदार, खासदार, कॉरपोरेटर अगर गली का हाउस गली बनाए तो अपना बोर्ड लगाते हैं, जबकि वो हमारे सेवक हो, उसके लिए आप पैसा लेते हो और हमारा पैसा लगाते हो। आमदार, खासदार, कॉरपोरेटर खुद का पैसा नहीं लगाते हैं, और ये काम करने के लिए हमसे पैसा लेते हैं, बेनिफिट्स लेते हैं, लास्ट में पेंशन भी लेते हैं, जो हम 40 साल काम करने के बावजूद नहीं मिलता है, वो 5 साल अगर इलेक्शन होता है तो उनको पेंशन मिलता है। इतनी सब हमारे बेनिफिट्स लेने के बाद आप अपना बोर्ड कैसे लगाते हो कि हमने किया? आपका फंड हमारा है, तो इसके ये जो बात है हमको इसके खिलाफ आवाज उठाना है कि कोई भी आमदार, खासदार, कॉरपोरेटर हमारा पैसा वापर के, हमारा पगार लेके आप बोर्ड नहीं लगाओगे, वो डिफेसिंग में कानूनी तौर से उस पर ऊपर लीगल एक्शन हो सकता है। इट इज ऑब्स्ट्रक्शन। अब जब गाड़ी जाती है तो वो ऑब्स्ट्रक्शन करता है, तो सेक्शन 431 और डिफेसिंग के सेक्शन आप सभी को ऐसे लोगों के ऊपर जो ये बैनर्स, पोस्टर्स लगाते हैं, हमारा पैसा, हमारा पगार लेके, उनके ऊपर कार्रवाई करना आपकी जरूरी है।
तीसरा बात यह है कि उनको पूछे कि आपने हमारे एरिया में हॉस्पिटल कितने खोले, आपने हमारे एरिया में दवाखाने कितने खोले। आप जाइए कोई भी ब्रिज के बाजू में इतना पानी जमा होता है, इसका मतलब क्या होता है कि ब्रिज का वर्क जो है सब स्टैंडर्ड है। आप बाइकरा ब्रिज पे जाइए, आपको लगता है बाइक से जाने का गड़गड़ ऐसा लगता है हिमालय में घूम रहे हो। तो हमारे आमदार खासदार कॉर्पोरेटर क्या करते हैं? क्या उनका इंस्पेक्शन लेने का इनका फर्ज है क्या नहीं कि खाली पोस्टर्स और बैनर्स लगाने का और लोगों को दिशाभूल करना, यही हमारा कर्तव्य है क्या? हमारा हैंकॉक ब्रिज आज इतने सालों से बंद है, वो हैंकॉक ब्रिज के लिए मेरी जैसे एक आम आदमी को कोर्ट में जाना पड़ता है, कर्नाक बंदर के लिए कोर्ट में जाना पड़ता है। रेल रोड का ब्रिज नहीं हो रहा है, यहाँ अब बॉम्बे सेंट्रल का ब्रिज तोड़ दिया है, ये कब होने वाला है? इसका जवाब अगर हमारे आमदार खासदार कॉर्पोरेटर नहीं देंगे क्या? मुंबई में ऐसे, ये तो मैं मिसाल दे रहा हूँ, मुंबई के हर ब्रिजेस की हाल है, आप अंधेरी की ब्रिज देखिए या गोरेगांव की ब्रिज देखिए। तो इस तरह से अगर हमारे आमदार खासदार कॉर्पोरेटर काम करते हैं तो इस देश को कोई भी आगे नहीं ला सकता है। और इसकी जवाबदार हम आमदार खासदार कॉर्पोरेटर को नहीं पकड़ते, इसकी जवाबदार हम जैसे गद्दार लोग हैं, हम जैसे कमजोर लोग हैं, हम जैसे बेईमान लोग हैं जो हम सवाल नहीं करते हमारे सेवकों को, जबकि हमारा हक है, ये हमारी ड्यूटी है, हम हमारी ड्यूटी नहीं बजाते तो हम आमदार खासदार कॉर्पोरेटर को किस तरह से हम अच्छा काम करने के लिए पूछेंगे? फिर आप देखते हैं कि हमारे यहाँ पुलिस स्टेशन कम है, फायर ब्रिगेड तो है ही नहीं है। आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे म्यूनिसिपैलिटी में 50% स्टाफ नहीं है, फायर ब्रिगेड में 50% स्टाफ नहीं है। तो हमारे आमदार खासदार कॉर्पोरेटर ये क्यों क्या कर रहे हैं? यहाँ हर रास्ते पे साफ सफाई नहीं हो रही है, तो हमारे आमदार खासदार कॉर्पोरेटर क्या कर रहे हैं? तो ये सब सवाल आपको करना है। और आज ये नए नए 50-50 माले की बिल्डिंग ही बांध रहे हैं। ये 50 माले की बिल्डिंग बांधने की जरूरत क्या है? इनके हिसाब से बिल्डर को सिर्फ 50% मिलना चाहिए, सिर्फ 50%। ये इन लोग को 10-10 माले की बिल्डिंग जो दे रहे हैं, तो उसके बदले मुझे किसी ने पूछा था कि भाई आप अगर हॉकर्स को आप निकालोगे तो आप कैसे करोगे? अरे आप हॉकर्स को निकालोगे तो आप कैसे करोगे? तो मैंने उनको जवाब दिया कि ये जो 50 माले की जो बिल्डिंग ही बन रही है वो बंद करो और उस 50 माले की बिल्डिंग के अंदर 3 माले हॉस्पिटल्स को दे दो, 3 माले बच्चे लोगों को खेलने को दे दो, 3 माले हमारे बुजुर्ग लोगों को रहने के लिए दे दो, प्लेग्राउंड्स बनाओ, इंटरनल प्लेग्राउंड्स बनाओ, इंडोर गेम्स बनाओ। ये नहीं बनाएंगे, 50 माले की बिल्डिंग को बिल्डर के घसे में डाल देंगे और वो बाद में पूछेंगे ये हॉकर्स कहाँ जाएंगे। हमारे आमदार खासदार कॉर्पोरेटर्स हॉकर्स को जानबूझ के जगह नहीं देते हैं, इसलिए नहीं देते क्योंकि उनको अगर सही हिसाब से अगर जगह दी तो इनके पीछे जिंदाबाद जिंदाबाद कोई तो करने वाला नहीं है। इसीलिए ये इनको हमेशा लटकती तलवार रखते हैं। क्या मैं इस माध्यम से मैं हमारे चीफ मिनिस्टर, हमारे नार्वेकर साहब, हमारे आमदार खासदार, इनको अपील करता हूं कि आप ये 50 माले की बिल्डिंग में क्या 2-3 हर जगह स्कूल्स के लिए, कॉलेजेस के लिए 3-3 माले 2-2 माले रिजर्व नहीं कर सकते क्या? बच्चे लोग को इंडोर गेम्स के लिए रिजर्वेशन नहीं कर सकते क्या? आप क्यों नहीं करते? आप सिर्फ हमको बाहर हमको अंदर से टीबी हो चुकी है। आप रास्ते पे ब्यूटिफिकेशन करते हो 4,500 करोड़ का। हाँ, क्यों? किधर से पैसा लाया आपने? जे हॉस्पिटल ब्रिज के नीचे जो गलत काम हो रहा है, न्यूज़पेपर में आया इलीगल है, मैंने डॉक्यूमेंटेशन दिया है, मैंने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट फाइल की है। कैसा पैसा आता है, किधर से पैसा आता है? अगर आपको ये जे हॉस्पिटल में जो बीमार जाता है उसको टेस्ट बाहर से करना पड़ता है, उसको दवा बाहर से लाना पड़ता है, तो फिर ये पैसा जे हॉस्पिटल या हॉस्पिटल में क्यों नहीं वापरा जाता है? तो इस तरह से हमारे पैसे की बर्बादी हो रही है और इसीलिए उसको जवाबदार हम किसी को भी नहीं पकड़ते। हम जैसे नालायक सिटीजन है जो हमारी ड्यूटी नहीं करते हैं। आर्टिकल 51 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहती है कि हर इंसान का फर्ज है कि जहां भी पैसे का गैर रफर होता है और जितना बड़ा लोग है उसके खिलाफ आवाज उठाना ये हर सिटीजन का फर्ज है। मगर एक भी सिटीजन आवाज उठाते और हमारे आमदार खासदार ने क्यों नहीं आवाज उठाया? मैंने 40,000 करोड़ का फ्रॉड उठाया है, 40,000 करोड़ माड़ा का। अभी और हाईकोर्ट ने गवर्नमेंट को फेवर में ऑर्डर दिया, उसके खिलाफ गवर्नमेंट के फेवर में ऑर्डर हमारी गवर्नमेंट मेरे खिलाफ SLP फाइल करते हैं। आज मुझे खड्डे में डाल के मुझे आर्ग्यू करना पड़ता है आज SLP के लिए। इस तरह से हमारी गवर्नमेंट काम करती है और हमारे आमदार, एक भी आमदार खासदार कॉर्पोरेटर इन्होंने आवाज क्यों नहीं उठाया? 40,000 करोड़ का हाल ही में ये ब्यूटिफिकेशन का 4,500 करोड़ का कंप्लेंट फाइल किए, क्यों हमारे आमदार खासदार कॉर्पोरेटर ने आवाज उठाते हैं? आपको बताना चाहता हूँ ये जितने भी ब्यूटिफिकेशन है रास्ते पे जो बनाए हैं, मंदिर बनाए, मस्जिद बनाए, आड़ा टेढ़ा कुछ बनाए, उसको कोई भी परमिशन नहीं है, उसका सब इलीगल है। इसके डॉक्यूमेंटेशन है 18/7/2023 को चीफ इंजीनियर रोड ने लिख के दिया है कि ये सब इलीगल है।
और डीएमसी जोन 1 हसनाले संगीता हसनाले ने 18/7/2023 को ऑर्डर दिया है डिमोलिशन का, मगर पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से ये जो गलत काम हो रहे हैं वो काम को रुका जाता है और डिमोलिशन को रुकाया जाता है। इस तरह से हमारे अगर पॉलिटिशियंस काम करेंगे तो हमारा भलाई कैसे हो सकता है। दूसरा बात यह है कि हमारे एरिया में स्कूल नहीं बनाते हैं, स्कूल का फीस कितना है? क्या आप चाहते हो कि आप भिखारी हो? क्या हम सिटीजन्स भिखारी है क्या? 200 रुपये का खाना देने के लिए, 1500 रुपया महीने को देने के लिए क्या हम भिखारी है? हम भिखारी नहीं है, हम मालिक है, आप हमारे सेवक हो। आपको अगर 50-60 हजार का पेंशन 5 साल के मिल सकता है तो आप हमको नौकरी दीजिए। आप हमको नौकरी क्यों नहीं देते हो? आप 1200 रुपया 1500 रुपया फुकट में खाने की आदत डाल रहे हो हमारे में, और अगले जनरेशन को काम नहीं करने के लिए आप प्रोत्साहन कर रहे हो। एक घर में अगर 4,500-5 हजार रुपया आया, आज आपको बताता हूं कि गाँव में खेती में काम करने के लिए आदमी नहीं मिलता है, दुकानों में काम करने के लिए आदमी नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि हमारी सरकार ये गलत तरीके से कर रही है। उनको नौकरी देके, उनको काम करवाने की वजह से घर बैठ के उनको फुकट का खाना देती है, उनको फुकट का पैसा देती है। तो हमारा पैसा कहाँ जाएगा? हमारी डेवलपमेंट कहाँ जाएगी? क्यों हमको स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स नहीं मिल रहे? 40,000 करोड़ के पेमेंट बाकी है, 40,000 करोड़ के पेमेंट बाकी है। तो ये ब्यूटिफिकेशन का काम कौन से आदत, कौन से हिसाब से हो रहा है? कैसे हमारे पैसे को बर्बादी कर रहे हैं? और आपको बताना चाहता हूं कि हम मालिक है, ये आमदार, खासदार, कॉर्पोरेटर को हमको पूछना है कि आपको क्या चाहिए। क्या एक बार एक भी कॉर्पोरेटर, आमदार, खासदार ने पूछा है कि आपने स्कूल, कॉलेज काम के लिए आपको चाहिए? तो इस तरह से हम जिम्मेदार है और हम किसी को भी ये नहीं करते हैं। और क्या कहना चाहेंगे आप? जी, मैं आपको एक बात बता दूं, हाल ही में मैं हमारे कॉम के लीडर्स की भी बात करती हूँ कि वो लोग हम लोगों को जाके, कम्युनिटी को जा जाके क्यों भेज देते कि लाइक अभी मैं सपोज किसी का नाम नहीं लूँगी, यहाँ पर सब माशाल्लाह से पूरे मुंबा देवी हो, बाइकर लॉ, कुलाबा के सारे कम्युनिटी के लीडर्स, जैसे अभी मैं, ये सारे लोग आए अपनी प्रॉब्लम्स की वजह से। मैं इनकी लीडर नहीं हूँ, मैं इनके बराबर हूँ, लेकिन इलेक्शन के टाइम पे हम लोगों को रिप्रेजेंट करके पॉकेट में बेचा जाता है कि हम इनको वोट डलवा देंगे। ये सब बंद होना चाहिए। हम उन तक भी जाएंगे, सबको हम लाइन से लाएंगे। और रिसेंटली मैं एक बात बता दूं, अमीन पटेल सर ने 2-4 दिन पहले एक लाइब्रेरी खोली जो शायद अरब गली के नाके पे है। वहाँ पर अंजुमन टेक्निकल स्कूल के लिए, गर्ल्स कॉलेज के लिए सेंट्रल में पैसा भरा गया है। वो ऑलरेडी मोइन मियाँ हजरत के फादर को दी गई थी अंजुमन से जगह, ठीक है। वो मदरसा चल रहा है, अमीन साहब की फोटो लगी है, मोइन मियाँ साहब की फोटो लगी है। मेरी उनसे ये गुजारिश है कि अगर वो मदरसा चल रहा है, वहाँ नमाज पढ़ी जा रही है, वो ऑलरेडी काम के लिए दी गई है जगह, लेकिन आप फिर बार बार एक लाइब्रेरी बना रहे हो, उसकी ओपनिंग कर रहे हो, तो वहाँ इंस्टीट्यूट, औरतों को एजुकेशन चाहिए सर, कौम की बेटियों को पढ़ाई लिखाई चाहिए। हमारी कौम आज इसके लिए पीछे, आज ये आवाज़ उठा रहे, मैं उठा रही, ये उठा रहे, लेकिन हमारे जैसे सब कब उठाएंगे? पढ़े लिखे होके भी हमको आवाज़ नहीं उठाई दी जाती है। तो वी नीड सब, द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी थिंग वी नीड इज एजुकेशन एंड हेल्थ इज द मोस्ट प्रायोरिटी थिंग वी नीड फ्रॉम आवर MLA, आवर MP, एवरीवन। दूसरी चीज़, वो जगह जो है अंजुमन की है, उनको वो लाइब्रेरी खोल रहे हैं, लाइब्रेरी के बीच में ब्यूटिफिकेशन में खोल रहे हैं। लाइब्रेरी का बेस ये है कि सुकून शांति से पढ़ाई की जाए। ट्रैफिक में हल्ला गुल्ला में कैसा चलेगा सर? ड्रग्स के लिए आप रिहाब सेंटर बनाए, हॉस्पिटल बनाए, शिक्षा बनाए, और जितनी इलीगल बिल्डिंग की पार्किंग बिल्डर खा रहे हैं उस पर एक्शन उठाए। हम ये प्रोग्राम खत्म नहीं करेंगे। और मैं एक बात और एक बोलना चाहूंगी कि रिसेंटली आप लोगों ने एक मेमोरेंडम दिया है जाके, वो हम लोगों को पब्लिकली देखना है। मैं अमीन पटेल सर को ये बोलना चाहूंगी, और मेरी आपके सारे चैनल्स की रिक्वेस्ट है अमीन पटेल सर से, आप 15 साल से हम आपको वोट देके चुन के ला रहे हैं। वी आर नॉट अगेंस्ट कांग्रेस, वी आर नॉट अगेंस्ट महाविकास आघाड़ी, वी आर नॉट विद एनी पॉलिटिकल पार्टी। आप आए हो हमारी वजह से, चुन के आप अभी भी खड़े रहेंगे, आप काम करेंगे, आप आइए। अगर आप काम नहीं करना चाहते हैं तो आई थिंक यू शुड टेक अ रिटायरमेंट। दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, बिकॉज आप हमारे को गुमराह कर रहे सर, आप हमारे लिए काम नहीं कर रहे, और आप ये मेमोरेंडम दिखाएंगे और हम लोगों को आपसे एक पब्लिक कॉन्फ्रेंस चाहिए। हम वो कॉन्फ्रेंस आपसे ओपनली जनता लेगी, हम सवाल पूछेंगे और आप जवाब देंगे। आपने अगर 15 साल में काम किया है तो आप हमको जवाब देंगे।